पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने कहा था कि पॉपुलेशन को एनएफसी के रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से डी लिंक कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कैसे अकेले ये फैसला ले सकती है सूबों से पूछे बगैर? जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर कहा था कि एनएफसी को डी लिंक कर रहे हैं पॉपुलेशन से। दूसरा सर, नहीं फिर मेरी साथ साथ सुनते जाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने दो चीज़ें बात की हैं अराउंड एनएफसी। वन इज़ कि हमने उस पे जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट व्हिच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस, बिकॉज वो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गवर्नेंस, तीनों चीज़ों पे हम ऑलरेडी एक चीज़ साइन कर चुके हैं। तो वो भी सूबों के मुशावरत से हुई है। हर चीज़ सूबों की मुशावरत से होगी। सर दूसरा सवाल, आप उसका फिक्र ना करें, आगे चलें। आज कई खबर हमने देखी है कि बिजली के बिल्स पे 10% सरचार्ज लगाने का फैसला किया जा रहा है। जी, अच्छा जी, ये खबर दुरुस्त है सर या गलत है? कहाँ से आई है जी? मैंने अखबार में देखी है जी, बड़े अखबार में। ये आपने देखी है तो आप ही उसका जवाब दें, क्योंकि जब मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में, और अगर फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा तो सिर्फ अखबारों में तो बात नहीं हो सकती। सर सिर्फ इतना बता दें, आगे आप सर बता दें सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा, इतना बता दें। बात पूरी होने दें सर, इतना बता दें सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा। और एक एडिशनल, ठीक है सर एडिशनल चीज तो किसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। दूसरा सर एक छोटा सा एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ाकर। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। सारे खामोश रहे प्लीज। नहीं मर्जी नहीं देंगे सर, सवाल यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है? सर ये नहीं, मैं सुन ले ना बात, साथ साथ सुनते जी। मेरा सवाल खत्म हो गया, आप मुकम्मल कर लें। हो गया सवाल? ओके, तो अगर आप चूंकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में। आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ। आज 9, सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब जी।